स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके धुबरी डिस्ट्रिक्ट का क्लास 9 का आपका 2025 का एनुअल एग्जाम का इंग्लिश क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोग जो धुबरी डिस्ट्रिक्ट के हैं नीचे कमेंट कीजिएगा काइंडली, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं भी तो काइंडली कमेंट कीजिएगा कितना करेक्ट हुआ है धुबरी डिस्ट्रिक्ट वाले। और प्लीज़ दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कीजिए, क्लास 10 में भी आपका ज़रूर काम आऊँगा मैं डेफिनेटली। सो 8638415404, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पेपर हो आपके डिस्ट्रिक्ट का मुझे ज़रूर दे देना, मुझे मैसेज करना तो आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा ताकि हम क्लास 10 में अच्छे से पढ़ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मार्गीज मैकेनिकल टीचर वाज एक नंबर जो क्वेश्चन था, तो मार्गी मैकेनिकल टीचर क्या था। यहाँ पर चार ऑप्शन है, लार्ज, ब्लैक, अगली या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो उसका मैकेनिकल टीचर लार्ज भी था, ब्लैक भी था और अगली भी था। तो इसके हिसाब से तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। फिर देखो मार्गी लर्न टू यूज पांच कोड व्हेन शी वाज, तो पांच कोड वो कब इस्तेमाल करना सीख गई थी, जब उसका उम्र सिर्फ 6 साल का था, तो 6 ईयर्स ओल्ड होगा आपका। इन द लेसन द फान दे हेड द चिल्ड्रन मार्गी एंड टॉमी रिप्रेजेंट आवर, तो फान दे हेड पिक्चर जो ये मतलब ये स्टोरी जो है किसके ऊपर बेस्ड है, तो हमने पढ़ा ये फ्यूचर जनरेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, फ्यूचर होगा क्योंकि स्टोरी जो है 2157 पे था। फिर देखो द ऑप्शन which is not correct about एवलिन ग्लेनी, एवलिन ग्लेनी के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है पूछा है, तो इसका मतलब 3 यहाँ पर होगा उसके बारे में करेक्ट और 1 नहीं होगा। तो देखो शी वॉज फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म, ये बिल्कुल सही है, तो हमें बोला है which is not correct, तो ये तो नहीं होगा आंसर। शी वॉज स्लाइटली डेफ, देखो ये स्लाइटली जो डेफ ये तो कुछ कहीं कहा गया नहीं है, तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन यही करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन चेक कर लो। शी वॉज शाइनिंग इन इंस्पायरेशन फॉर डिफ, शी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, यानी कि जो सुन नहीं सकते बच्चे उनके लिए वो एक इंस्पिरेशन है, ठीक है, उभरती इंस्पिरेशन, तो ये तो सही होगा। फिर शी कैन स्पीक इन स्कॉटिश, फ्रेंच एंड मास्टर जापानीज, हाँ ये तीनों लैंग्वेज बोल सकती है, यानी कि इसके हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन हमने बी जो मार्क किया था सही है हमारा, ठीक है। फिर देखो एजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो एवलिन एक्सप्रेसेस म्यूजिक वेरी ब्यूटीफुली, ये सही है। फिर शी वॉज ट्रेंड इन रॉयल अकेडमी म्यूजिक इन लंडन, ये भी सही है। तो इसका बोला है कि एजर्सन के साथ रीजन का क्या कुछ रिश्ता बनता है, जी हाँ, क्योंकि वो एक्सप्रेस कर पाई ब्यूटीफुली, क्योंकि वो रॉयल अकेडमी म्यूजिक में सीखी है, इतना नाम प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में, ठीक है, संस्था में वो सीखी है, 3 साल तक कोर्स किया, इसीलिए तो वो एक्सप्रेस कर पाते ब्यूटीफुली, तो इससे इसका रिलेशन है, इसीलिए बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। फिर देखो विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग, तो कोवेटेड का मीनिंग क्या है दोस्तों, मैंने क्लास 9 के लिए आपका एक स्पेशल वीडियो लाया था कुछ दिन पहले, क्लास 9 के प्लेलिस्ट में आप देख लेना, वहाँ पर मैंने कुछ सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा दिए थे, तो उसमें मैंने कहा था ये सब। तो देखो कोवेटेड का मीनिंग क्या होता है, तो कोवेटेड का मीनिंग होता है मच डिजायर्ड, ठीक है, मच डिजायर्ड यानी कि कोवेटेड। फिर देखो 6 के बाद 7 नंबर, सॉरी क्वेश्चन कहीं मिस हो गया क्या, नहीं चलो ठीक है, शायद क्वेश्चन में देख लेता हूँ। 6 था, उसके बाद 7 आया चाहिए था, 7 आया 9 आ गया, तो थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। देखो 7, हाँ ये 7 है। चूज द अप्रोप्रिएट मैच, तो चूज करना है आपको अप्रोप्रिएट मैच। गूंज उठी सहनाई, इसके साथ कौन सा मैच होगा, तो ये बिस्मिल्लाह खान के द्वारा, नहीं ये विजय भट्ट जो डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर, उन्होंने लिखा था, ठीक है, वो फिल्म बनाया था, और उसी फिल्म में गाना था दिल का खिलौना टूट गया, ये बिस्मिल्लाह खान ने गाया था। और सनादी अपना ये कनाडा वेंचर था फिल्म का, तो विक्रम श्रीनिवास, इसके हिसाब से आपका होगा ए का आर और बी का, ठीक है, यहाँ जो ऑप्शन सी मार्क है स्टूडेंट ने जो मार्क किया है सही है, ठीक है। तो शुभमन जिनका भी नाम है, जिन्होंने क्वेश्चन मुझे दिया, थैंक यू आपने क्वेश्चन प्रोवाइड किया, ठीक है। जिसका भी क्वेश्चन हो जिस डिस्ट्रिक्ट में मुझे प्रोवाइड कर देना, आपको कर दूंगा, ठीक है, एसएमएस छोड़ के बाकी आप प्रोवाइड कर देना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए चाइल्ड अब्दुल कलाम यूज्ड टू लिसन टू द स्टोरीज ऑफ द रामायण एंड द लाइफ ऑफ द प्रोफेट फ्रॉम हिज, तो अब्दुल कलाम जो थे वो रामायणा और प्रोफेट मोहम्मद की जो स्टोरी है कैसे सुनते थे, तो अपनी माँ और ग्रैंड मादर से, यानी कि बहुत डी नंबर बहुत बी एंड सी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द एलाइड फोर्सेस, तो एलाइड फोर्स में 3 देश की सेनाएं थी, यूके, यूएसए और रशिया, तो यहाँ पर चाइना ऑप्शन होगा, चाइना नहीं था एलाइड फोर्सेस में, ये द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में हुआ था एलाइड फोर्सेस। फिर देखो इन द लेसन माई चाइल्डहुड द ऑथर अब्दुल कलाम हैज मेंशन इन द नेम ऑफ अ पर्सन हु डिड बेस्ट इज ब्रेक सोशल बैरियर, द पर्सन वाज, तो ये थे उनके साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। फिर देखो एजर्शन द बियर कप वॉज क्रिश्चियन ब्रूनो, यानी कि जो बियर कप था उसका नाम था ब्रूनो, ये सही बिल्कुल है। फिर इट वॉज डिस्कवर टू बी ए बॉय, हाँ ये बॉय था इसीलिए उसका नाम ब्रूनो रखा गया, तो बिल्कुल सही है, यानी कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ ए, ठीक है, ये होगा सी। फिर देखो बाबाज गान एंड बेबी वे रेस्पेक्टिवली, तो बाबा जो गान जो था वो गार्ड स्टम्प था और पीस ऑफ बेम्बू को आपको बेबी कहा गया है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो चूज द करेक्ट मैच, तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा जिसने भी उठा के दिया आपने, अच्छा कोई बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा डिस्क्लियर हो गया, फिर भी आपको बता दे रहा हूँ मैं। काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो है ये 2006 साल में मैंने ये चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है,
तो आप देख लेना, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। मे बी थोड़ा वॉइस लो है चैप्टर में एक्सप्लेन करते टाइम, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो 9 के। फिर देखो नामडांग स्टोन बीच जो है ये 1703 में अहोम किंग रुद्र सिन्हा ने बनाया था। फिर प्रेजेंट डे गरगांव प्लेस जो होगा ये 1752 हो जाएगा। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क 1974 में, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिख रहा है करेक्ट, और यही सही है। फिर देखो, हाँ यहाँ पर 11 अभी आ जाएगा जो पहले आ गया था। हाँ ये क्या था, ये 13 था, यस 13 के बाद 14 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। द ताई म्यूजियम इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, तो ये शिवसागर टैंक होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन इंडिजिनस गेम ऑफ असम, तो ये होगा बर्ड फाइट्स, ठीक है। फिर देखो समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि हैंस का मीनिंग फ्यूचर, इन द फ्यूचर होगा, ठीक है। फिर द रोड नॉट टेकन वाज कंपोज्ड बाय, तो ये लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। फिर देखो द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री इज ए, तो लेक आइल ऑफ इनिसफ्री एक लिरिकल पोएम है, लिरिक होगा। अगर लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड होता तो हम बेलाद सेलेक्ट करते, लेकिन यहाँ पर लेक आइल तो ऑप्शन सी होगा। फिर इनिसफ्री द पोएट टू लिव, पोएट कहाँ पर रहेंगे इनिसफ्री में, तो वो अकेले रहना चाहते हैं, ठीक है। द नून ऑफ इनिसफ्री इज ऑफ, तो दोपहर जो है इनिसफ्री का वो कैसा है, तो पर्पल ग्लो होगा आंसर, ऑप्शन सी। फिर देखो द लास्ट केक दैट द ग्रीडी लेडी बेक्ड फॉर सेंट पीटर वाज एज थिन एज वेफर, ये होगा ऑप्शन सी, वफर होगा, ठीक है, वफर जैसा। तो ड्राई केक को वफर बोलते हैं। द ग्रीडी लेडी वाज चेंज टू, वुड पेकर में बदल गए थे, वो पता ही होगा। द नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड में जो रात होते हैं काफ़ी लंबे और दिन छोटे हैं, तो नाइट्स आर लॉन्ग एंड द डेज आर शॉर्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर देखो ये कितना नंबर था आपका, हाँ 23 नंबर था आई थिंक, 23, तो उसके बाद 24 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो द पोएट्स बिलव्ड वन कैन नॉट बी टच्ड बाई अर्ली ईयर्स बिकॉज, क्योंकि वो मर गई है तो उसको कोई भी अभी टच नहीं कर सकता, वो सबसे दूर है, तो शी इज डेड नाउ, ठीक है। द स्लम्बर डिड माई स्वीट सिल, इस कविता से पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ हिज लव्ड वन नाउ हैज, तो नो मोशन एंड नो फोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। फिर देखो अकॉर्डिंग टू द पोएट नो मैन आर फॉरेन ऑल द ह्यूमन बींग्स आर स्टार्व्ड बाई, तो ये होगा ऑप्शन सी, वार लॉन्ग विंटर, ठीक है। फिर देखो आवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउट इज द इनोसेंस ऑफ, तो ये हो जाएगा इनोसेंस ऑफ एयर, ठीक है। ये मतलब शून्यस्थान पूर्ण जैसा दे दिया है देश में, वो कविता पढ़ेंगे नो मैन आर फॉरेन, तो उसमें है। फिर देखो ग्रैंडफादर टुक टाटो टू सहारनपुर अलॉन्ग विथ इट ही ऑल्सो टुक हिज, तो सहारनपुर में टोटो के साथ और कौन गया था, तो ये ट्रेन के टिकट दिखाते टाइम उन्होंने पेट टॉर्टोइज उसको पॉकेट से निकाल के दिखाया था, ठीक है, ग्रैंडफादर ने, तो पेट टॉर्टोइज होगा। फिर देखो द डिस्टेंस बिटवीन एरिज्मा एंड कालीगुड़ा इज, एरिज्मा और कालीगुड़ा के बीच में 18 किलोमीटर दूरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 18 किलोमीटर, यहाँ पर 80 नहीं 18 होगा, ठीक है, 18। फिर देखो रवि नेवर मेक्स ए मिस्टेक, ये क्वेश्चन टेक बोला है, तो नेवर है यानी कि नेगेटिव है, तो आपको पॉजिटिव में लिखना है क्वेश्चन, तो डज ही होगा, ठीक है। द पॉजिटिव डिग्री होगा असम इज मोर ब्यूटीफुल देन वेस्ट बंगाल, तो ये होगा असम इज एज ब्यूटीफुल एज वेस्ट बंगाल, क्या होगा, असम इज एज ब्यूटीफुल एज वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर किसी में भी असम से स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आप ऑप्शन सी देखोगे तो असम से मिलता जुलता है। अगर मैं बोलूँ कि असम इज एज ब्यूटीफुल एज वेस्ट बंगाल, या फिर वेस्ट बंगाल इज एज ब्यूटीफुल एज असम, तो दोनों ही सही होगा एक तरह से, ठीक है, क्योंकि असम वेस्ट बंगाल की तरह सुंदर है और वेस्ट बंगाल भी असम की तरह सुंदर है, अल्टीमेटली चीज एक है, तो वहाँ पर ऑप्शन सी भी आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट होता तो असम इज एज ब्यूटीफुल एज वेस्ट बंगाल करेक्ट होता, तो यहाँ पर सी क्लिक कर सकते हो, दोनों एक ही घुमा फिरा के दिया है। फिर देखो द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ हरी इज द बॉय बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो ये क्या होगा, कॉम्परेटिव तुलना करना है, तो हरी इज बेटर देन ऐसा कुछ होना चाहिए था, तो ऑप्शन डी होगा। देखो हरी इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। फिर गूंज उठी शहनाई वाज नेम्ड द इंस्ट्रूमेंट शहनाई, सो गूंज उठी शहनाई वाज नेम्ड आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट शहनाई, डैश में आफ्टर होगा, ठीक है, किसी चीज के बाद में नाम पढ़ना यानी कि आफ्टर। द गर्ल इज सिटिंग डैश आर टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में बैठी है वो गर्ल, यानी कि बीच में तो बिटवीन होगा। फिर देखो हाउ क्लियर इज द स्काई, तो यहाँ पर जो ये साइन है इस साइन को एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा ये। द एक्टिव वॉइस ऑफ बाई हुम हैव द ग्लासेस बीन ब्रोकन, तो ये होगा हु ब्रोक द ग्लासेस, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो द पैसिव वॉइस ऑफ लेट मी डू द वर्क, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, लेट द वर्क बी डन बाई, तो वॉइस चेंज है। रीअरेंज द करेक्ट ऑर्डर बोला है, द टाइगर द चिल्ड्रन रिफ्यूज टू गो आउट, ये सही से मतलब उल्टा पुल्टा दिया है, आपको सही से लिखना है, कौन आगे आएगा कौन पीछे। सो ये आंसर आप अगर एक सेंटेंस बनाओगे अच्छे से तो क्या होगा कि द चिल्ड्रन, ये पहला आएगा कि जो बच्चा था रिफ्यूज टू गो आउट, वो बाहर जाने से मना कर रहा था, बीइंग एफ्रेड हो, क्योंकि वो डरा था टाइगर से, तो ऑप्शन बी सी डी ए हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर देखो ही लेफ्ट द प्लेस क्वाइटली, द अंडरलाइन वर्ड इज ए एन, तो क्या होगा, क्या है क्वाइटली, लास्ट में एल वाई होता है तो एडवर्ब होता है, एडवर्ब होगा। द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट कैरी इट इज ए, तो ये दैट है बीच में कंजंक्शन, तो ये होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। फिर देखो रीड द फॉलोइंग पैसेज और आंसर, तो पैसेज है एक
पैसेज, ठीक है। मैं चलिए आपके लिए बता देता हूँ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग पैसेज है, फिर भी उत्तर जान लीजिए। गुरु नानक वॉज बोर्न इन, तो ये गुरु नानक जो है वो कहाँ पर बोर्न हुए थे, तो तलवंदी, ठीक है। पढ़ेंगे तो यहाँ पर साफ साफ दिया होगा आपका, तलवंदी इन पंजाब में, ठीक है, एक जगह है। गुरु नानक प्रीस्ट, क्या वो प्रीच करते थे, ठीक है, क्या स्पीच देते थे, किसके बारे में चर्चा करते थे, लव एंड इक्वालिटी। फिर देखो धार्मिक वो गुरु थे। सिनोनिम ऑफ पंजाबी लोगों के, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिसिपल इज, सिख लोगों के सिनोनिम ऑफ द डिसिपल का सिप क्या होगा, ये प्यूपिल होगा, ठीक है। डिसिपल का जो सिनोनिम होगा यानी कि मिलता जुलता वर्ड प्यूपिल होगा आपका, करेक्ट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट गुरु नानक इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये एक नंबर है, ही वाज अगेंस्ट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये गलत है। फिर देखो द होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिख इज, होली स्क्रिप्चर क्या है, तो ये गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आपका यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन है, तो बाकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले देख सकते हो, बाकी दुबरी डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है। आप नीचे अपना कमेंट करना जरूर से, स्कोर कितना है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये भी कर दे रहा हूँ मैं। एज आई गो टू स्कूल आई वॉज सो ए बिग क्राउड इन द मार्केट, तो ये होगा एज आई वॉज गोइंग टू द स्कूल, मैं जैसे स्कूल जा रहा था तब मैंने बिग क्राउड को देखा मार्केट में, ठीक है। ही लिव इन दैट हाउस सिंस बर्थ, वो बचपन से यहाँ पर है, तो ही हैज़ बीन लिविंग इन दैट हाउस होगा। फिर आई विश आई वायर देयर, ठीक है, ये वायर होगा यहाँ पर बी से। तो ये आपका क्वेश्चन रहे, आप मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। बाकी डिस्ट्रिक्ट वाले आप लोग देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, काइंडली लाइक कर देना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।